अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुंदस लियाकत और आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। मेरे साथ हैं मेरे सीनियर कंसल्टेंट सर अबू बकर और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन में ऐसे कौन से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और उनकी करंट प्राइसेस क्या हैं, पास में क्या थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बहरिया टाउन से रिलेटेड जो हाँ आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैम कैसी, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी। आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि बहरिया टाउन में जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनकी क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं आजकल उनके? देखिए मैम, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स हैं, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट यूनिट्स हैं जो मतलब यहाँ पे बहरिया टाउन कराची की तरफ से डेवलपमेंट हुई है या दी गई है या आज चल भी रही है। लेकिन हम थोड़ा सा कैटेगराइज चीज़ों को लेके चलेंगे, जिसमें 125 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, 250 गज के प्लॉट हैं। देखें, जिस तरह साल 2014 में यहाँ पे लॉन्चिंग हुई तो उस टाइम यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था, मतलब एक वीरान बंजर वो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन अगर आज हम मतलब विजिट करते हैं बहरिया टाउन का ओवरऑल, तो सर्वे करने निकलते हैं तो हमें पूरा उसके लिए एक दिन चाहिए होता है। मतलब जो मेन एवेन्यू है, जिन एवेन्यू जो कि मेन ट्रैक है, जिस तरह सुपरा हाईवे या इशारा फैसल है, सेम इसी तरह से बहरिया टाउन कराची के अंदर मेन जिन एवेन्यू दिया गया है जो कि 400 वाइड है। इसके ऊपर अगर हम ट्रेवल करते हैं तो ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल बनता है। 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसकी सराउंडिंग में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने प्रेसिडेंट्स हैं, वो 100% डेवलप है, जो कि आज हमें डेवलपमेंट नजर आती है। हाँ, बहरिया टाउन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस हैं, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस हैं, या इवन कभी कुछ बिल्स के हवाले से भी कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगाने की बहरिया की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, लेकिन अभी उसका कोई फाइनल नहीं हुआ। तो 125 गज के टोटल यहाँ पे 15% है। अगर हम अपने पॉइंट को या टॉपिक को लेके यहाँ पे चलें तो 125 गज के यहाँ पे टोटल 15% है, जिनमें से एक फेमस तरीन प्रेसिडेंट अली ब्लॉक है, जहाँ पे जिसको प्रेसिडेंट 12 भी कहा जाता है। 125 गज के प्लॉट भी हैं और 250 गज के प्लॉट भी हैं। उसकी मतलब जो पर्सनैलिटी इस तरह से वो टॉप हाइटेड प्रेसिडेंट है और मेन जिन एवेन्यू को फेस करता है, और उसके बाद ग्रैंड जमे मस्जिद को फेस करता है। वहां पे जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो पहली जो आई थी वो 30 लाख थी। आज मतलब वहां पे डेवलपमेंट भी हो गई है, लोगों ने घर भी बना लिए हैं, बहुत ज्यादा फैमिलीज, मतलब वो वाहिद एक ऐसा प्राइवेट कंस्ट्रक्ट घरों का वो प्रेसिडेंट है जहाँ पे आज बहुत ज्यादा फैमिलीज रह रही है 125 गज में। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई 125 वाले प्लॉट्स लेना चाहता है तो ये बेस्ट एरिया है उसके लिए इन्वेस्टमेंट? मतलब ये एक मतलब जो महंगा तरीन प्रेसिडेंट कह सकते हैं, सबसे ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव कह सकते हैं, वो अली ब्लॉक है। मतलब यहाँ पे शुरू से लेकर अभी तक प्राइसेस ज्यादा रही है। अगर मैं माजी में थोड़ा सा जाके इसके प्राइस की बात करता हूँ, साल 2021 में, साल 2022 में, तो यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपए का भी रेट चला गया था 125 गज के प्लॉट का। मतलब नॉर्मल जो मिनिमम प्राइस कोट की जाती है, जो बैक कमर्शियल की होती है या खड्डे का प्लॉट होता है, जो थोड़ा सा बैड लोकेशन पे आ जाता है, वो कोई 65 या 70 लाख की प्राइस में चल रहा था। और जो बहुत अच्छी लोकेशन पे प्लॉट था, जिसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है या पार्क फेसिंग है, तो वो 1 से 1.25 करोड़ की ब्रैकेट में चला गया था। लेकिन आज प्रेजेंट पे बैठ के अगर हम बात करते हैं, साल 2024 के अंदर बैठ के बात करते हैं, तो वहां पे जो आज प्राइस है वो मैक्सिमम हमें 65 से 70 लाख की प्राइस हमें मैक्सिमम मिलती है। अगर हम मिनिमम फिगर पे आ जाते हैं तो वो 55-50 की ब्रैकेट हमें वहां पे नजर आती है। जी व्यूवर्स, जिस तरीके से सर पकड़ ने बताया कि कहाँ 1.25 करोड़ और कहाँ से प्राइस डाउन होकर आपको 65 से 70 लाख की ब्रैकेट में मिल रही है, तो ये तो बहुत एक तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी जाती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला भी अगर हम थोड़ा सा लेके आते हैं तो वो चीजें भी यहाँ पे आती हैं, क्योंकि आज जो एक्चुअल टाइम है ना वो एंड यूजर का है। उस टाइम एंड यूजर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पहुंच, उसकी रेंज से ज्यादा प्राइसेस चली गई थी। अगर आज वो एक ब्रैकेट पे आके खड़े होते हैं तो वो 125 गज का किसी और पेशेंट के अंदर 25 लाख में भी प्लॉट हासिल कर सकते हैं, जो कि पोजेशन वाला है। आप वहां पे घर बना सकते हैं। इसमें प्रेशेंट 25 आ जाता है, प्रेशेंट 23 आ जाता है, प्रेशेंट 24 आ जाता है, प्रेशेंट 25A है, प्रेशेंट 26A है। ये भी मेन जिन एवेन्यू को फेस करते हैं, 100% डेवलप है और वहां पे घर भी बन रहे हैं। फैमिलीज घर अभी वहां पे नहीं है, क्योंकि उनका डिस्टेंस थोड़ा सा मेन गेट से ज्यादा है। अली ब्लॉक जो है, इसका डिस्टेंस मेन गेट से इस तरह से है कि वो 125 गज की जो कैटेगरी प्लॉट्स की उसका पहला प्रेसिडेंट है।
इस वजह से वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। उसका मेन गेट से रेडियस भी थोड़ा सा कम है दूसरे प्रेसिडेंट्स की निस्बत। 25 लाख में भी आपको आज प्लॉट मिल जाता है, 30 लाख में मिल जाता है, 70 लाख की ब्रैकेट में भी आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। यानी अगर जितना नियर टू गेट जाएंगे उतना मिनिमम मैक्सिमम जाएगा रेट, और अगर नियर टू पहले गेट आएंगे तो जी, minimum। नियर टू गेट अगर बात कर लेते हैं या आबाद एरिया प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अली ब्लॉक आज आबाद है, वो खुद आबाद हुआ है, उसकी सराउंडिंग ने उसे आबाद नहीं किया। सेम इसी तरह से प्रेसिडेंट 11 बी है, प्रेसिडेंट 10 बी है, वहां पे बहरिया ने भी 152 गज के घर बना के दिए हैं और वहां पे बहरिया ने प्लॉट भी दिए 125 गज के। अब वहां पे भी घर बन गए, वहां पे भी फैमिलीज रह रही हैं, वो भी ऑक्युपाइड एरिया आ जाता है। सो ये वो वाले प्रेसिडेंट हैं जो खुद से आबाद हुए हैं, उनको उनकी सराउंडिंग ने आबाद नहीं किया। यहाँ पे आज आप अपना फौरन घर बना भी सकते हैं या बना बनाया घर भी परचेज कर सकते हैं। अब बना बनाया घर आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्ट भी मिलेगा, बहरिया का बना हुआ भी मिलेगा, और उनकी जो प्राइस वेरिएशन होगी वो लोकेशन के मुताबिक होगी या उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइस निकलेगी। ओके सर, जिससे कि साथ में बताया कि एक प्लॉट हमें 70 तक का मिल रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है प्लॉट परचेज करके, अब उसके ऊपर वो अपना विला कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो एक्स वाई कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसको कितने प्राइस में ओवरऑल मिल जाएगा? और अगर हम कंपेयर करें कि एक बना बनाया हमें विला मिल जाए, वो कितने प्राइस तक का मिल जाएगा? देखें, आज जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट अपनी एक्चुअल प्राइस से तकरीबन कोई 100 गुना ऊपर चली गई है। अगर आप मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बना बनाया घर आपको कंपैरेटिवली कम में पड़ जाता है। 125 गज का अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको वो पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ 70 लाख में मिल गया अली ब्लॉक के अंदर, प्लस आपने उसके बैरिया को चार्जेस पे करने हैं, ड्राइंग अप्रूवल करवानी है आपने, सॉइल टेस्टिंग उसकी करवानी है, डिगिंग के चार्जेस आपने बैरिया को पे करने हैं। ये भी सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए आपने बैरिया को मजीद पे करना होता है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। देन उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी आपसे बिल्डर जो आज के प्राइस के मुताबिक चार्ज कर रहा है वो तकरीबन 7,000 से लेकर 7,500 पर स्क्वायर फीट वो आपसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की सिर्फ कॉस्ट को निकालते हैं तो 1.25 करोड़ पे आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकलती है, जिसमें क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आपकी ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है। क्वालिटी आप मेजर है जो कि काउंट होती है, हर स्टेप पे जाके काउंट होती है, मटेरियल आपका काउंट होता है। तो अगर आप बना बनाया घर वैसे लेने जाते हैं तो आपको प्रेजेंट 10 बी के अंदर, 11 बी के अंदर 1 करोड़ 30 लाख में, 1 करोड़ 35 लाख में, या बहुत अच्छी कोई लोकेशन है वो 1 करोड़ 40 लाख में कॉस्ट कर जाता है। अगर आप खुद से घर बनाते हैं, 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल से पहले आपका घर रेडी नहीं होगा, 70 लाख की आपकी प्लॉट की कॉस्ट है, 1.25 करोड़ पे आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। दोनों आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्लॉट से लेकर घर तक का जो सफर होगा वो तकरीबन 1 करोड़ 85 या 80 लाख में चला जाएगा। आगे कंपैरिजन आपने खुद करना है कि आपने बना बनाया घर लेना है या आपने खुद बनाना है। लेकिन आज जो फायदा है, अगर आप बजट या सारी चीजों को देखते हुए चलते हैं तो आपको बने बनाए घर खरीदने में ज्यादा फायदा होता है। तो ये तो हो गई वन शॉट पेमेंट की बात। अगर कोई इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहता है उसके लिए भी कुछ है? देखें, ऐसी कोई रियलिस्टिक स्टोरी नहीं है या कोई ऐसा कोई मार्केट के अंदर रियलिस्टिक बिल्डर नहीं है या कोई काम नहीं कर रहे जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये चीजें कर रही है। ये चौंचलेबाजी है। मैं इस चीज के ऊपर काफी बिल्डर्स कहते हैं कि हाँ हम आपको इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स दे रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं, उनके बारे में नहीं, बहरिया की तरफ से अगर इंस्टॉलमेंट पे चीजें मिलना वो समझ में आती है। किसी सेकंड पर्सन से, इंडिविजुअल पर्सन से ये इंस्टॉलमेंट पे चीजें ऑफर करना ये समझ में नहीं आती। इंस्टॉलमेंट पे एक प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग के ऊपर बना के या उसके अंदर अपार्टमेंट सेल करना, ऑफिस सेल करना, शॉप सेल करना वो समझ में आता है, क्योंकि उसने प्लॉट की प्राइस कोई 30 से 35 करोड़ रुपए बैरिया को पे किया हुआ है। एक्स्ट्रा चार्जेस उसके मिला के तकरीबन 1 करोड़ पे की 1 अरब की वो कॉस्ट करके फिर वो अपना प्रोजेक्ट सेल करने के लिए निकलता है मार्केट में। उसके बगैर वो मार्केट में अपना प्रोजेक्ट सेल नहीं करता। ये जिस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं कि हम आपको इंस्टॉलमेंट पे घर देते हैं या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट देते हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, अगर आपका घर रेडी है, 100% कंप्लीट है, कंप्लीशन लेटर के साथ है, वो इंस्टॉलमेंट में समझ आता है कि आप उस बंदे से डाउन पेमेंट लें, जो भी आपकी 50% या 60% आपकी डाउन पेमेंट है वो आप लेके रिमेनिंग आप जो पेमेंट है वो 40% है या 50% है वो आप 1 साल के टाइम पे लें या 1.5 साल के टाइम पे लें, वो वाली बात समझ में आती है। क्योंकि इस तरह के काफी सारे केसेस हो चुके हैं मार्केट के अंदर कि ऐसे कुछ ऑफर्स दे के नाजरीन को, कस्टमर को ऐसी ऑफर्स दे के, ऐसे ऑप्शंस दे के उनसे डाउन पेमेंटें ली गई हैं, सारा कुछ किया गया है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि आज 2 साल 3 साल या मतलब इतना टाइम पीरियड तो होने वाला है ना, अभी तक उनको पोजीशन उनको कुछ नहीं मिला। नहीं, घर का वजूद भी नहीं है ना। पोजेशन तब होता है जब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है, आपको कंप्लीशन लेटर मिल जाता है, उसका वजूद होना पहले जरूरी होता है, उसका आज वजूद भी नहीं है। तो वो लोग बेचारे डसे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालातों में कुछ इस तरह की चीजें ऑप्शन या ऑफर करनी चाहिए या कस्टमर्स को इसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन करना पड़े। ओके। और जिस तरीके से सर ये भी बताएं कि आपने 125 स्क्वायर यार्ड्स की बात करी, 500 पे भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, एक एकड़ तक की प्लॉट्स पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल उसके बारे में जरूर कहूंगा, और मेरा ख्याल है कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। 500 गज के हवाले से अगर डायरेक्ट 125 से हम 500 पे आ जाते हैं तो परसेंट 33 इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, परसेंट 36 इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा परसेंट है, परसेंट 37 बहुत अच्छा परसेंट है। ये वो वाले परसेंट है जिसमें आपको 125 गज की प्राइस में 500 गज का डेवलप ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ ये चीज़ यहाँ पे कह सकता हूँ। परसेंट 33 के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है और कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। सेम इसी तरह से परसेंट 36 है, वो 350 गज के विलास को फेस करता है, और क्रिश्चियन 37 है, वहाँ पे आईफल टावर बना हुआ है, वो एक स्पॉट है, इस वजह से वो थोड़ा सा फेमस है। वहाँ पे भी आज आपको 60-65 लाख रुपए का 500 गज का पोजेशन के साथ प्लॉट मिल जाता है। सेम इसी तरह से क्रिश्चियन 33 है, क्रिश्चियन 33 के अंदर भी आपको डेवलप ऑन ग्राउंड पोजेशन के साथ जो प्लॉट है वो भी तकरीबन अराउंड 40 लाख टू 60 लाख मैक्सिमम जो प्राइस वहाँ पे कोड की जाती है। जो स्टेडियम को फेस करता है या किसी कैटेगरी में आएगा वो आपको 75 से 80 की ब्रैकेट में कोड होगा। ओके सर, ये तो हो गया। बस लास्ट में थोड़ा सा आपका और टाइम लेना चाहूंगी कि जो कराची से हमारे क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करनी है कराची से, क्या आप हमारा कराची का प्लॉट लें और बहरिया टाउन में एक्सचेंज करवा दें या फाइल मर्ज करवा दें हमारी, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा हमारे कस्टमर्स को गाइड करें। देखें, अगर इंडिविजुअल के साथ आप ये बात करते हैं, जिस तरह मेरी बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी है तो मैं मुंसलिक ही बहरिया टाउन के साथ, मेरा कराची से कोई लिंक नहीं है, तो मैं कभी भी ये वाले ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। ये जो स्वैपिंग है, मर्जिंग है, एडजस्टमेंट है, ये जिस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें आपने जिक्र किया था, दुकानें बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं या अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये बिल्डर का कुछ बैलेंस होता है बहरिया की तरफ से, तो ये चीज़ें ऑप्शन ऑफर करते हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पे एडजस्ट भी करवा सकते हैं और वो कराची वाली प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके अगेंस्ट पैसा नहीं देना, कैश नहीं देना, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे के उनसे प्रॉपर्टी लेनी है, उसको सेल आउट करना है, उसको आगे लेके चलना है, वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं, मौजूद हैं, जो कि आपको रेडी ग्राउंड फ्लोर की सूरत में भी ऑप्शन मिल सकते हैं, रेडी शॉप की सूरत में भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, रेडी अपार्टमेंट जो प्राइवेट के बने हुए वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, और भी नंबर ऑफ ऑप्शन है जो कि आपका मेन जो जनाब एवेन्यू है इसके ऊपर वो बने हुए हैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स, यहाँ भी आपको ये चीज़ें ऑफर हो सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि सर अबू बकर ने बहुत ही डिटेल में आपको एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बारे में आपको बताया, उनके डेवलपमेंट्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में, पास्ट में क्या थी, करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं, बहुत अच्छे प्रीसेंट्स में कौन कौन से प्लॉट्स मिल सकते हैं वो भी उन्होंने बताया, कराची से लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं वो सिचुएशन भी हमने इनसे डिस्कस करी। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और नीचे दिए गए नंबर को हमारे जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।